ठीक है। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट पे बेसिक कॉन्सेप्ट पे डिस्कस किया था। इस क्लास को भी हम लोग आगे बढ़ाते हैं। पहले कुछ शॉर्ट रिवीजन कर लेते कि हम लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट में एक्चुअल में सीखा क्या था। तो जैसे मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे ब्लैंक पेज ले लेते पहले तो। ठीक है, एक तो जो होता है मतलब इंक्रीमेंट जो भी होता है, हम लोग इंटरेस्ट की बात करते हैं, इंक्रीमेंट की अगर बात करते हैं, इंक्रीमेंट मतलब बढ़ना। ठीक है, अब ये दो टाइप का इंक्रीमेंट होता है, एक तो होता है सिंपल, है ना, या तो हम लोग बोल सकते हैं इसको डायरेक्ट डायरेक्ट इंक्रीमेंट, और दूसरा होता है सक्सेसिव इंक्रीमेंट। ठीक है, डायरेक्ट मतलब जो हर साल एक ही रहता है। सक्सेसिव मतलब जैसे मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में भी आपको बताया था कि 20% किसी भी एक चीज पे 20% और 10% ये दोनों डिस्काउंट, है ना। तो क्या वो 30% डिस्काउंट होता है? क्या नहीं होता है, वो सक्सेसिव माना जाता है ना। तो डायरेक्ट मतलब हम लोग बोलेंगे सिंपल, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा कंपाउंड। ठीक है, अब मान लेते हैं कि 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर है तो हर साल कितना रहेगा? 10 ही रहेगा इसमें, है ना। तो अब यहाँ पे ऐसा है, मतलब यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट की बात ही नहीं करते यहाँ पे। चलो ठीक है, फिलहाल तो इस स्लाइड में इतना ही रहने देते हैं कि इंक्रीमेंट का मतलब सिंपल, और मतलब यहाँ पे डायरेक्ट इंक्रीमेंट होता है और सक्सेसिव इंक्रीमेंट होता है। ठीक है, अब रही बात हम लोगों के पास क्या क्या चीजें होती है। जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि रेट है 10%, टाइम है 3 साल का। एक कोई ना कोई प्रिंसिपल होगी, मान लेते कि प्रिंसिपल अगर मैंने बोल दिया। अब जैसे देखो कि प्रिंसिपल हमारे पास दी नहीं गई और प्रिंसिपल निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं? रेट को इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं। क्या है फ्रैक्शन वैल्यू? 1/10। ठीक है, अब इसको लिखते हैं हम लोग पावर में। मतलब ये क्या हो गया अपना, हम लोग क्या बोल सकते हैं कि प्रिंसिपल क्या हो गया, तो 10⁻³ मतलब कितना हो गया? 1000। ठीक है, और कितने साल के लिए? 3 साल के लिए, तो ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, अब 3 साल के लिए स्ट्रक्चर बन रहा है यहाँ पे, तो सीधी सी बात है कि सबसे पहले हम लोग क्या बोल सकते हैं। अब एक काम करते कि जैसे स्ट्रक्चर हम लोग कैसे बनाते थे, जैसे यहाँ पे मैंने अभी फिलहाल के लिए इसको ध्यान में नहीं रखा, अब यहाँ पे आ गया मैं, जैसे मैंने बोल दिया कि चलो प्रिंसिपल को पी ही लिख देते, तो ऐसा स्ट्रक्चर बनता है कि नहीं? ए डबल बी और यहाँ पे सी। मतलब कैसे हुआ कि ये तो 10% मतलब जो भी ब्याज होगा वो तो हो ही रहा है। मतलब इसको हम लोग यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करके करते तो प्रिंसिपल हो गई कितनी? 1000। इस पे 3 पार्ट कितने हो जाएंगे? 1000 पे 10% कितना हो जाएगा? 100। यहाँ पे भी 100 हो जाएगा और यहाँ पे भी 100 हो जाएगा, बराबर है। अब 100 का भी 10% मतलब यहाँ पे भी 10। अब ये 10 कहाँ से आया? इस पे ये बैच लगा, इस पे ये बैच लगा, अब इसके ऊपर भी ये बैच लगेगा और से 10 आएगा, और इसके ऊपर भी बैच लगेगा, ये 1 आएगा। मतलब यहाँ पे मैंने बताया था ना, बैच के ऊपर बैच लगता है। मतलब ये जो बैच लगा बी, ये ए के ऊपर लगा, ये जो बैच लगा इसके ऊपर लगा, अब ये वाला जो बैच है ये इसके ऊपर लगा, और ये जो बैच है ये इसके ऊपर लगा। बैच के ऊपर बैच लगता है उसको बोलते हैं हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, बैच के ऊपर बैच जब लगता है तो उसको बोलते हैं हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे अगर पूछा जाए, यहाँ पे अगर पूछा जाए तो ये पूरा का पूरा मेरे लिए क्या है? ये है मेरे लिए 3 साल का SI फॉर 3 ईयर। ठीक है, जो सेम है।
ठीक है। उसके बाद में ये जो है, ये पूरा का पूरा ये जो है ना, CI फॉर 3 years, ठीक है। अब उसके बाद में ये जो है CI और SI का डिफरेंस, ये क्या है, CI और SI का, क्लियर है। इन तीनों चीजों में आपको कहीं ना कहीं घुमाया जाएगा, ठीक है। अब बेसिकली हम लोग अगर इसी टाइप का ये एक और क्वेश्चन अगर लेते हैं, इसमें डायरेक्टली हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे रेट दिया गया है हम लोगों को कितना, 11 1/9, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती, कितनी होती, 1/9 होती है ना। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/9 होती है, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि, और ईयर कितना दिया है 3, तो ये इसके पावर में जाएगा, मतलब सीधी सी बात है कि प्रिंसिपल कितना हो गया, 9 के पावर में 3, मतलब 9 का क्यूब कितना हो रहा है, 729 है ना, बराबर है। अब इसका अगर 1/9 करेंगे तो कितना हो गया, 81, कितना बैच है 1/9, बराबर। तीनों का 1/9 करेंगे तो 1/9 1/9 1/9 81 आएगा, बराबर। अब इसमें अगर देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे फिर से इसका 1/9 करेंगे तो 9 आएगा, इसका भी 1/9 करेंगे तो 9 आएगा, इसका भी 1/9 करेंगे तो 9 आएगा, और इसका 1/9 करेंगे तो 1 आएगा, बराबर है। तो अब मेरे पास पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आ गया। अब मेरे पास आगे क्या बोला गया है कि 3rd ईयर CI जो है वो 500 रुपए है, तीसरे ईयर की CI मेरे हिसाब से यहाँ पे मेरे को कितनी दिख रही है, ये तीसरे ईयर की CI है ना, ये कितनी दिख रही है मेरे हिसाब से, 81 मतलब 90, और ये 100 दिख रही है, बराबर है। 100 की वैल्यू कितने के बराबर, 500 के बराबर, 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर, 5 के बराबर, ठीक है। फिर मेरे को कैलकुलेट क्या करना है, CI करना है, तो CI कितना है, पूरा का पूरा टोटल, CI कितना है पूरा टोटल करेंगे तो कितना हो रहा है, ये 90, ये 90 और ये 90, मतलब 270, मतलब 271 हो रहा है, ये पूरा CI है ना। ये बताया था ना मैंने पिछले वाले इसमें, ये पूरा का पूरा ग्रीन वाला क्या था, तो मेरे को वही तो मैंने वही तो वहां पे पूछा गया ना कि CI बताओ कितना आया, देन कैलकुलेट CI, तो CI का मतलब पूरा ऐड कर देंगे 271, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5, तो 271 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मतलब ये हो जाएगा 1000, 350, 1350 और 1355, ठीक है। फिर पूछा गया CI और SI का डिफरेंस, तो CI और SI का डिफरेंस कौन सा होता है, तो यहाँ पे बताया था मैंने, ये जो होता है पूरा, ये होता है ना, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, ये पूरा का पूरा यहाँ पे करके ही रख दो, ये SI निकाला था ना हम लोगों ने, काकू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, SI और CI का डिफरेंस कितना आएगा, कितना आ रहा है, 999 27 28 आ रहा है, 28 इंटू 5, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 5 है ना, तो फिर 5 टू 10 140, फिर क्या निकालना है, प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल क्या है 279, सॉरी 729 इंटू 5, क्या हो जाएगा, 7 5 से 35, 3500, 5 टू 10 100, मतलब 3600, 3645, 3645, ये मेरा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल,
यही तरीका है कि किसी ना किसी अमाउंट की वैल्यू आपको सामने दी जाती है कि इतनी, इसकी वैल्यू इतने के बराबर, तो 1 की वैल्यू कितने, तो 1 की वैल्यू अगर मिल गई तो बाकी सारी चीजों की आप वैल्यू निकाल सकते। ठीक है, पढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे देखो होता क्या है एक्चुअली, जैसे यहाँ पे बोला गया है कि 12.5 12.5 रेट ऑफ इंटरेस्ट, फ्रैक्शन वैल्यू कितना 1/8। ठीक है, अब 1/8 और ये ईयर में दिए गए तो ये किस में आएगा, पावर में आएगा। मतलब प्रिंसिपल कितना होगा 8 के पावर में 3, तो 8 की क्यूब कितनी 512। अब यहाँ पे ये 3 साल के लिए बात हो रही है, तो 512 का 1/8 मतलब 64, फिर से यहाँ पे 64, फिर से यहाँ पे 64, फिर यहाँ पे 8 आएगा, ये इस पे लग गया, फिर यहाँ पे 8 आएगा, ये इस पे लग गया, फिर यहाँ पे इधर 8 आएगा और फिर यहाँ पे 1 आएगा, ये इसका स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रेट कितना है 16 2/3, मतलब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/6। ठीक है, फिर यहाँ पे बोला गया था कि 6 का क्यूब करना है, तो 6 का क्यूब कितना 216, 216। ठीक है, फिर यहाँ पे 36 36 36, 216 का 1/6 करेंगे 36 आता है, फिर यहाँ पे 6 आएगा, 6 और 6 और ये 1। अब यहाँ पे देखो प्रिंसिपल दिया R%, अब R% का मतलब मैं मान लेता हूँ 1/x। R% का मतलब क्या हो रहा है, क्या हो रहा है 1/x होता है, मतलब मैंने मान लिया ऐसा कि 1/x। अब मैं क्या करता हूँ, x का ये टाइम जो दिया है उसको क्यूब कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा फिर x3। ठीक है, इसका भी स्ट्रक्चर बनेगा, तो ये क्या हो जाएगा x का 1/x मतलब x², यहाँ पे भी x² और यहाँ पे भी x² आएगा, फिर इसका भी 1/x मतलब x ही आएगा, इसका 1/x मतलब x ही आएगा, इसका भी 1/x मतलब x आएगा, और इसका 1/x मतलब 1 आएगा ना। x का 1/x क्या आएगा, x कट जाएगी, 1 ही बचेगा। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जैसे अगर मैंने यहाँ पे बोला कि यहाँ पे आप ये देख रहे हो, ये देख रहे हो कि पूरा का पूरा क्या है मेरे लिए, ये पूरा क्या है 3rd ईयर का, बोल सकते हो ना 3rd ईयर का सी है ना। यहाँ पे मैं लिखता हूँ रेड पेन से लिखता हूँ 3rd ईयर सी आई, या तो फिर सी आई ऑफ 3rd ईयर लिख सकते हो। ठीक है, तो लिखता हूँ सी आई ऑफ 3rd ईयर। क्या दिख रहा है आपको, x² प्लस x और x 2x प्लस 1, तो क्या मैं इसी को x प्लस 1² लिख सकता हूँ, a² प्लस 2ab प्लस b² याद है ना, x प्लस 1² लिख सकता हूँ। अब कभी भी मेरे को सी ऑफ 3rd ईयर बोला जाए तो x प्लस 1² लिख दूंगा तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखो सी आई ऑफ 3rd ईयर, तो x कितना है मेरे को पता है, कितना है 6, 1/x 1/6, तो x की वैल्यू कितनी 6, तो 6, अब 6 इंटू कितना, या तो सीधा सीधा आप लोग क्या कर रहे थे 6 प्लस 1², तो आंसर इज 7 का स्क्वायर 49। गिन लो, यहाँ पे भी आएंगे तो वही काम करेंगे, x कितना है 8 है ना, तो 8 प्लस 1²,
तो कितना हो रहा है 9 स्क्वायर, तो मतलब 81 गिन सकते हो। मतलब अब ये स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक्स की वैल्यू तो हम लोगों को रेट से ही पता चल जाती है, सीधा सी आई ऑफ थर्ड ईयर निकाल सकते हो अब एक्स की वैल्यू अगर तुमको पता है तो। अब सेम एज इट इज यहाँ पे आओ, यहाँ पे अगर बात करेंगे, अभी जैसे यहाँ पे ये जो पूरा है, हम लोग बोल सकते कि ये, इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर, ये जो है इसको क्या बोल सकता हूँ मैं, वो क्या है जो मैंने अभी ड्रॉ किया है, ये एस आई और सी आई का डिफरेंस है क्या, सी आई और एस आई का डिफरेंस है क्या, वो क्या दिख रहा है मेरे को 3x प्लस 1 डायरेक्ट, ये x और x ये 1, यही तो डिफरेंस है ना, क्योंकि ये पूरा क्या है एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये मेरा पूरा क्या है सिंपल इंटरेस्ट, ये पूरा का पूरा क्या है सी आई है, बराबर है, और ये सिंपल इंटरेस्ट ये पूरा सी आई है, तो ये जो बचेगा ये तो डिफरेंस ही हो जाएगा ना दोनों का। तो अब मैं यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकता हूँ सी आई ऑफ, नहीं सी आई और एस आई का डिफरेंस, क्या करूंगा 3x प्लस 1, तो 3x कितना है 8 है ना, 8 इंटू 3 प्लस 1 कितना आ रहा है आंसर 25, तो आप ये गिन के देख सकते हो 8 3 24 प्लस 1 25 है ना, यहाँ पे भी वैसे ही कर सकते हैं हम लोग, पी आई और एस आई का डिफरेंस कितना आ रहा है 3x प्लस 1 कितना आ रहा है 3x, x कितना है 6, 6 प्लस 1 का यहाँ पे, अच्छा स्क्वायर क्यों कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ 3x प्लस 1 करना है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू 6 प्लस 1 19 आएगा, इनके देखेंगे तो हो जाएगा बराबर है। अब बेसिकली मेरे पास आया क्या फॉर्मूला, तो हम लोगों ने दो चीजें इसमें याद रखने वाली कि यहाँ पे नोट करके अगर हम लोग लिखेंगे कि सी आई और नहीं ऑफ सेकंड ऑफ थर्ड ईयर क्या होगा, इसको कैसे निकालते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है, तो यहाँ पे मैं वो स्ट्रक्चर भी निकाल ही देता हूँ यहाँ पे, मतलब आपके पास रहेगा क्या, क्या निकाला था मैंने यहाँ पे प्रिंसिपल है, तो एक्स क्यूब लिखा था प्रिंसिपल को बराबर है, रेट को लिखा था मैंने यहाँ पे r%, तो पी मतलब पी लिख दिया था, और यहाँ पे हम लोगों ने इसका 1/x कर दिया था, ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर बना था, ये एक्स स्क्वायर बना था, ये एक्स स्क्वायर बना था, फिर एक्स एक्स फिर एक्स और यहाँ पे 1, ऐसा स्ट्रक्चर बना था। तो अब हम लोगों ने इसको क्या लिखा था फिर एक्स प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है, फिर यहाँ पे सी आई सॉरी सी आई और एस आई का डिफरेंस क्या किया था हम लोगों ने 3x प्लस 1, ये चीजें निकाली थी है ना, यहाँ पे मैं अगर ये करके रख दूं, हाँ 4 साल का बहुत कम पूछा जाता है, 4 साल का आपको कम पूछा जाएगा, मतलब ये हो रहा है इसका ये ना, ये हो रहा है इसका, ठीक है। अब एक और चीजें उसमें आती है कि मैं वो भी बता ही देता हूँ अभी, जैसे हम लोग अब मैंने तीसरे साल का तो निकाल लिया, ठीक है, अब 2 साल का सी आई ऑफ 2 ईयर, मान लेते हैं कि मेरे को निकालना है सी आई ऑफ 2 ईयर, 2 ईयर
अब मैंने जब डिस्काउंट प्रॉफिट और लॉस पढ़ा रहा था या फिर मैं जब जैसे कोई परसेंटेज पढ़ा रहा था तो उसमें इंक्रीमेंट का बताया था कि अगर दो सक्सेसिव इंक्रीमेंट, अभी थोड़ी देर पहले बताया ना x+1 एक्स स्क्वायर एक्स वाई बाय 100 करके, तो उसी तरीके से जैसे यहाँ पे मैंने वो जो फॉर्मूला है x प्लस क्या करते हैं हम लोग x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100, मतलब कभी बोला गया है कि डिस्काउंट दिया गया है या फिर इंक्रीमेंट हो रहा है पहले साल में 10% का और दूसरे साल में 20% का, तो मैं क्या करता हूँ इसको 10 प्लस 20 प्लस एक्स वाई मतलब 10 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 100, मतलब टोटल जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो कितना हो रहा है, तो यहाँ पे पता 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाए, है ना, मतलब ये 30 प्लस 20 अपॉन 1 हो गया, है ना, ये 30 और प्लस 20 मतलब 50 हो गया, हो रहा है क्या? ठीक है, अरे नहीं रे, ये जीरो कट गया ना, जीरो कट गया ना, 2 ही बचा ना, 32 हो गया ना, मतलब टोटल इंक्रीमेंट कितना हो रहा है 32% का, 30 का हो रहा है क्या, पहले 10% हुआ। एक्चुअली सक्सेसिव का होता क्या है कि पहले अगर 100 वैल्यू है तो 10% इंक्रीमेंट हुआ तो 110 हो गया, तो फिर 110 पे 20% बढ़ता है ना, फिर ये 132 हो जाता है। 100 पे ही 20% नहीं बढ़ता, 100 पे ही 20% बढ़ा रहता है तो टोटल मिला के 30 हो गया रहता है, 110 पे बढ़ता है, सक्सेसिव इंक्रीमेंट बोलते हैं। तो इसी में हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जो है वो x के जगह भी r ही रखेंगे और y की जगह भी r ही रखेंगे, तो वो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, r इंटू आर डिवाइडेड बाय 100, क्या बन रहा है 2r प्लस आर स्क्वेयर अपॉन 100। तो जब भी हम लोगों को डायरेक्ट CI ऑफ 2 ईयर निकालना रहा तो हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, इससे ध्यान रखेंगे, ये फॉर्मूला है डायरेक्ट सेकंड ईयर का CI मतलब 2 साल का CI अगर निकालना है, जैसे अगर जैसे हाँ हाँ CI का, ये CI का बात कर रहा हूँ, ये CI लिखा है ना मैंने, अभी जैसे एग्जांपल दिया है मैंने कि रेट है 10%, ठीक है, और दिया है टाइम है 2 साल का और कंपाउंड एनुअली करना है, तो मेरे को CI निकालना है, तो डायरेक्ट मैं इसमें लगा दूंगा तो आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो क्या करूंगा मैं, मतलब सीधा 10% है ना, तो 2 इंटू 10 प्लस आर का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर मतलब 100 हो जाएगा, है ना, अपॉन 100, नहीं यहाँ पे बराबर कर रहे हैं ना हम लोग, आर स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर बराबर है 10 इंटू 2, 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, बचेगा 1, है ना, तो यहाँ पे 20 प्लस 1 मतलब टोटल कितना हो गया 21%, जो भी प्रिंसिपल रहेगा उसका 21% निकाल लेंगे तो सीधे सीधा ये CI आ जाएगा, समझ में आया, तो ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान में रखना, ठीक है। बढ़ते क्वेश्चन पे, आगे कुछ दिया गया है शायद, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, क्या बोला गया 11 1/9% क्या है रेट, तो 11 1/9% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/9, टाइम कितना है ना, तो पावर में यही इसी को लिखेंगे, तो 9 3 जा 9 का क्यूब कितना 729, स्ट्रक्चर बनेगा इस तरीके का, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बोला गया डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI इज 140, अब सीधी सी बात है, सीधी सी बात है, मेरे को स्ट्रक्चर निकालने की जरूरत है क्या, दे दिया है ना, तो सीधी सी बात है, अब मैं यहाँ पे CI और SI का डिफरेंस मेरे हिसाब से कितना हो जाएगा, मैं क्या करता हूँ CI और SI का फॉर्मूला क्या है 3x प्लस 1, है ना, 3x प्लस 1, x क्या है मेरे लिए 9 प्लस 1 कितना हो गया 27 प्लस 1, तो 28 हो जाएगी, है ना, तो 28 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई है 140 के बराबर, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50, हाँ 1 यूनिट की वैल्यू 50, अब 1 यूनिट की वैल्यू 50 तो प्रिंसिपल कितना
प्रिंसिपल कितना आने वाला है, ये ऑलरेडी आके है, इसको 50 से इंटू कर दो। प्रिंसिपल तो वही होता है ना, एक्स का क्यूब, एक्स का क्यूब ही प्रिंसिपल है ना। एक्स क्या था मेरे लिए 9, एक्स का क्यूब मतलब 729, तो इंटू 5 कर दो, 7 5 35, 3500, और यहाँ पे 5 2 10 मतलब 3600, 3645 मतलब 3645, ये मेरा क्या है प्रिंसिपल। ठीक है, मतलब उस फॉर्मूले से हम लोग डायरेक्टली पूरा स्ट्रक्चर ना बनाते हुए निकाल सकते हैं। स्ट्रक्चर बनाना है तो स्ट्रक्चर भी बन नहीं सकता है, कुछ नहीं लगता है इसके लिए, तो 9 है, मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा 81, 81 और 81, और यहाँ पे बोला गया, फिर क्या बोला गया, फिर 9 9 और यहाँ पे 9 और यहाँ पे 1, समझ में आया ना। 1/9 करेंगे, फिर मुझे क्या बोला गया था यहाँ पे एसआई और सीआई, तो एसआई और सीआई का डिफरेंस कितना है, ये वाला डिफरेंस है ना, ये वाला जो बोला गया था, इसी यूनिट, इसकी वैल्यू दी गई थी मेरे को कितनी 140 के बराबर, तो वही कहानी हो गई ना, 28 है, 28 9 3 27 प्लस 1, तो ये ना निकालते हम लोग डायरेक्ट इस फॉर्मूले से निकाल सकते। चलो इस पे आते हैं, क्या बोला गया, वही कहानी है। हाँ, डिफरेंस बिटवीन सी एस आई 2 साल का 60 रुपए दिया गया है, तो हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं, सीधी सी बात है कि x की वैल्यू मिल जाएगी मेरे को, तो 1/6 है ना, तो x की वैल्यू मिल गई मेरे को, तो सी आई और एस आई का डिफरेंस कितना, हाँ सी आई और एस आई का डिफरेंस कितना 60 रुपए, तो मेरे हिसाब से सी आई और एस आई क्या होता क्या है 3x + 1 है ना, तो x कितना है 18 + 1, तो ये कितना आ रहा है 19 = 60 हो जाएगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू पॉइंट में जा रही है शायद, है ना। यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन सी एंड एस आई फॉर 2 ईयर, अच्छा ये 2 साल का है ना रे, 2 साल का है ना, तो अपन ये तो फॉर्मूला 3 साल के लिए था ना, तो 2 साल के लिए क्या होगा, 2 साल के लिए तो सीधी सीधी 1 यूनिट की ही वैल्यू हो गई ना 60, कैसे बोलो, अब 2 साल के लिए तो ये पावर में जाता है, हाँ 36 हो जाएगा, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, ये 1 इस पे आएगा, तो डिफरेंस तो एक ही है ना, उसी की तो वैल्यू दी गई डायरेक्ट 60, देन कैलकुलेट प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल कैलकुलेट करना है तो मेरे को 36 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, 180 और 36 मतलब 216, डायरेक्ट प्रिंसिपल। वो 3 साल की कहानी की बात करते हैं, ये 2 साल का बोला गया, ठीक है, तो 2 साल का तो एक ही निकल के आएगा। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये भी क्वेश्चन देखो, इसमें भी क्या होगा, क्या दिया गया है यहाँ पे प्रिंसिपल दिया गया है, और फिर डिफरेंस फाइंड आउट करना है किसका, एस आई और सी आई का, सी आई और एस आई का 3 साल का, ठीक है, तो यहाँ पे सीधी सी बात है 1/x 1 कितना 1/7 हो जाएगा, ये 14 2/7 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, मैंने बताया था आपको, है ना, तो 1/2 से लेके 1/20 तक आपको याद करके रखना है, मैथ्स में बहुत काम आएगा, सारे चैप्टर में काम आएगा, है ना। तो अब यहाँ पे x की वैल्यू मेरे को मिल गई, ठीक है, x की वैल्यू मिल गई, तो मैं डायरेक्ट सी आई एस आई का डिफरेंस निकाल सकता हूँ क्या, कितना हो जाएगा सी आई एस आई का डिफरेंस। अब एक चीज यहाँ पे, तो 7 का क्यूब लेना है, तो 7 का क्यूब कितना 343, तो अब यहाँ पे सीधी सी बात है कि 343 ये मेरे लिए क्या है प्रिंसिपल है, मेरे हिसाब से, इसके हिसाब से प्रिंसिपल कितना है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 2 2 और यहाँ पे 2 0, अभी नहीं 2 2 2 0 कैसे आएगा 20 आ जाएगा ना, सीधा 2 से चले जाएगा ना, 343 इंटू 2 करेंगे तो 686 आएगा, एक 0, तो 1 यूनिट की वैल्यू 20 है, मेरे को निकालना क्या है एस आई और सी आई का डिफरेंस, तो सी आई और एस आई का डिफरेंस वो भी 3 साल का, तो 3 साल के लिए फॉर्मूला क्या है, एक्स कितना है 20, फिर कितना हो जाएगा 3 इंटू 7 + 1 मतलब 22, 1 यूनिट की वैल्यू 20, तो
22 यूनिट की वैल्यू 440, तो मतलब मेरा आंसर क्या है 440। ठीक है, कोई ना कोई एक यूनिट की वैल्यू आपको दी जाती है और कोई ना कोई निकालने बोलेगा, कभी कभी सारे निकालने बोलेगा। चलो ठीक है, इस पे आते हैं। इस पे क्या बोला गया है, 12.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो फ्रैक्शन वैल्यू 1/8। ठीक है, टाइम दिया है 3 साल का, मतलब ये पावर में चले जाएगा। और मेरे को सीआई दिया गया है कितना, 243। तो सीआई तो पूरे साल का दिया गया ना, मतलब कितने साल है, 3 साल का। अब प्रिंसिपल कैलकुलेट, अच्छा नहीं, 3 साल का पूरा नहीं, थर्ड ईयर का सीआई दिया गया। तो थर्ड ईयर सीआई के लिए पता है, मैंने बताया था x+1² है ना, उसमें बताया था ना कि x² + 2x+1 x+ है ना, बराबर है। तो हो गया, x की वैल्यू पता है ना मेरे को कितनी है, 8+1² मतलब कितना हो जाएगा 81। सीधा सीधा मैं डायरेक्ट लिख दिया 81, है ना। यहाँ पे नहीं, वही भी लिख देता ना, 9² = 81। तो 81 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, निकालो। 3, 3 से ही जाएगा ना, तो 1 यूनिट की वैल्यू 3 आ गई। 81 × 3 करेंगे तो 243 आएगा ना। तो 1 यूनिट की वैल्यू 3 आ गई, मेरे को निकालना क्या है, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना होगा 3 साल के लिए, 8 का क्यूब। 8 का क्यूब कितना होता है, बस इसको इंटू 3 से कर दिए तो हो जाएगा आंसर। कितना आ रहा है, 5 3 15, 1500, 1530, 1500 और 30 और 36, 1536। ठीक है, वन लाइनर, एक एक छोटे छोटे क्वेश्चन है। इस पे आओ, क्या बोला गया, रेट है 10% पर एनम, टाइम है 3 साल का, और फिर थर्ड ईयर का सीआई दिया गया है 363। तो अब निकाल सकता हूँ मैं, रेट है 10%, तो फ्रैक्शन वैल्यू कितना 1/10, एक्स की वैल्यू आ गई मेरे पास। ठीक है, अब ये पावर में चले जाएगा, ये तो है ही कंफर्म। प्रिंसिपल निकालना रहेगा तो उसका काम पड़ेगा हम लोगों को। क्या निकालना है, डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई, वो, और डिफरेंट बिटवीन सेकंड ईयर सीआई एंड थर्ड ईयर सीआई। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग काम करेंगे कि हम लोगों के पास जो सीआई का वैल्यू है थर्ड ईयर के सीआई का, तो थर्ड ईयर सीआई ये क्या होता है, 3 x+1²। तो x कितना है, 10+1 का स्क्वायर मतलब 11 का स्क्वायर मतलब 121। इसकी वैल्यू दी गई है 363, तो 1 यूनिट की वैल्यू 3 आएगा ना, 121 × 3 363। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 3 है, तो मेरे पास क्या निकालना है, कैलकुलेट प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल क्या बन जाएगा, 3 साल का है तो 1000 रुपए, इसको इंटू 3 कर देंगे तो 3000 मेरा प्रिंसिपल है। फिर मेरा ये स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ पे बनेगा 100, यहाँ पे बनेगा 100, यहाँ पे बनेगा 100, ये 10, ये 10, ये 10 और 1। मेरे को फिर क्या निकालना है, सी आई, डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई। तो सी आई और एस आई के डिफरेंस के लिए तो मेरे पास फॉर्मूला ही है डायरेक्ट, क्या है 3x+1। तो 3x+1, x कितना है 10, 10 × 3+1 मतलब 31, 31 × 1 यूनिट की वैल्यू 3, तो 3 यूनिट, 31 यूनिट की वैल्यू कितनी 93। ये हो गया मेरा सी आई और एस आई का डिफरेंस। आप गिन के देख सकते हो क्या, अरे नहीं, हाँ बराबर है। बाकी अगर उसमें 3000 लगाए तो वो 91 आएगा, ऐसे तो 31 ही आता है। ठीक है, अब क्या निकालना है, डिफरेंस बिटवीन सेकंड ईयर सीआई, सेकंड ईयर का सीआई कितना है 110, एंड थर्ड ईयर सीआई, थर्ड ईयर का सीआई कितना है 21। तो 110 और 121 का डिफरेंस कितना है 11 का, बराबर ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, कहा लिखो, यहाँ लिखते हो, क्या लिखा था, डिफरेंस बिटवीन सेकंड ईयर सीआई और थर्ड ईयर सीआई, कितना आ रहा है डिफरेंस 11 का आ रहा है। 1 यूनिट की वैल्यू 3, तो 11 यूनिट की वैल्यू 30।
कहीं ना कहीं आपको एक ऐसा अमाउंट दिया गया रहेगा और हमारा स्ट्रक्चर तो हमारे पास रहते हैं, पर रेट ऑफ इंटरेस्ट से हम लोगों को सारी चीजें पता चलता है। ठीक है, कि एक्स की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, चल तो यहाँ पे अच्छा ब्लैंक ही है क्या? ठीक है। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करी गई थी, वो भी थोड़ा सा बता दूं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो भी बता देता हूँ। कि जैसे मान लो कि मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया, यहाँ पे लिख दिया पी, यहाँ पे लिख दिया ट्रिपल ए, और यहाँ पे लिख दिया ट्रिपल बी, और यहाँ पे लिख दिया सी। ऐसे ही बनता है ना स्ट्रक्चर, ये वैल्यू सेम होती है, ये तीन वैल्यू सेम होती है, अलग आ जाती है। अब ये जो ब्याज मिला है ये किस पे मिला है, इस पे मिला है। हाँ, तो इतना ब्याज मिला है इस पे, और कितने परसेंट है निकालने के लिए मैं 100 से इंटू कर सकता हूँ। अगर मान लो प्रिंसिपल है 1000 रुपए और सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का मिला है, 1 ईयर का मिला है, मान लेते हैं कि 100 रुपए, और मेरे को निकालना है रेट, है ना। तो 100/1000 इंटू 100 निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 10%। आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो मैंने 1000 पे अगर 100 रुपए मिल रहा है तो 10% ही मिल रहा है ना रेट, निकाल सकता हूँ मैं उस तरीके से। अब ये जो, अब एक बात पता चल गई कि ए जो ब्याज आया था वो पी पे आया था, अब ये बी जो ब्याज आया वो किस पे आया, ए पे आया क्या, ए पे आया ना वो तो, बराबर है। तो मैं वैसे भी लिख सकता हूँ कि यहाँ पे बी बाय ए इंटू 100। अब ये जो सी ब्याज आया है किस पे आया, ये बी पे आया क्या, क्योंकि इस पे आया, ये ए पे ये भी आया, ये ए पे ये भी आया, इस वाले ए पे फिर से इधर भी लगा तो इधर भी बैच लगा, वो बी आया। अब इस बी पे ये सी आया, मतलब बैच के ऊपर बैच। पहले साल में एक ही बैच लगा, दूसरे साल में वो तो लगा ही लगा, लेकिन इस बैच के ऊपर भी बैच लगा, तीसरे साल में ये तो लगना ही है, लेकिन इसके ऊपर भी लगा, इसके ऊपर भी लगा, और इसके ऊपर भी लगा, तीनों के ऊपर बैच लगा। बैच के ऊपर बैच लगना मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। तो अब मैं तीसरा वाला ये भी लिख सकता हूँ ना यहाँ पे, कि क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, जैसे बोल सकता हूँ कि सी बाय बी इंटू 100। तो इससे हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट भी निकाल सकते हैं। चलो नेक्स्ट, अब इसमें आते हैं यहाँ पे। तो अभी फिलहाल तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने की कोई जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन आगे जाके जरूरत पड़ी तो इस तरीके से हम लोग करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आओ, ये कितना है 20%, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 पावर में लेके जाएंगे, मतलब मेरा सीधा सा प्रिंसिपल मेरे को हमारे हाथ में आ गया। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 125। ठीक है, अब डिफरेंस बिटवीन सेकंड ईयर सी आई एंड थर्ड ईयर सी आई। अब सेकंड ईयर और थर्ड ईयर सी आई का जो डिफरेंस है वो 480 है। तो प्रिंसिपल निकालो कितना है 125, स्ट्रक्चर बन जाएगा कितना 25 25 25, है ना, और यहाँ पे 5 5 5 और 1, ऐसे स्ट्रक्चर बनेगा। अब दोनों का डिफरेंस दिया गया है, इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस ना, डिफरेंस बिटवीन सेकंड ईयर सी आई मतलब ये पूरा, एंड थर्ड ईयर सी आई मतलब ये पूरा। तो मेरे हिसाब से डिफरेंस कितना दिख रहा है, सी आई माइनस सेकंड ईयर सी आई, कितना आ रहा है, ये 30 हो गया। ये पहले कर दो यहाँ पे, तो 35 और 36, 36 माइनस 30, तो 6 का ना रे, मेरे हिसाब से कितने का डिफरेंस है, क्वेश्चन के हिसाब से कितने का है। तो इसी 6 यूनिट की वैल्यू 480, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई 80 ना, 8 6 48, बराबर। अब 81 यूनिट की वैल्यू मेरे को निकालना क्या है, कैलकुलेट प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है 125, तो 80 से इंटू कर देंगे कितना आएगा, है ना, 8 से करेंगे कितना आएगा 800, मतलब 1000।
10,000। ठीक है, फिर निकालना क्या है, डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई। तो सीआई और एसआई के डिफरेंस के लिए क्या फॉर्मूला लगाते हैं, क्या लगाते हैं, 3x + 1, क्या है x की वैल्यू 5, तो 15 + 1 16, तो 16 इंटू 80, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 80 है ना। ये तो 16 मैंने इस हिसाब से निकाला है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16 8 से कितना हो रहा है, टेबल नहीं आता। तो ये भी निकालना था प्रिंसिपल, ये हो गया प्रिंसिपल और ये हो गया, ठीक है, आ रहा है समझ में। चलो बढ़ते आगे, फिर बोला गया इफ आर, क्या बोला गया, रेट ऑफ दिया क्या है, सीआई दिया गया है डायरेक्ट, तो यहाँ पे 1/5 आएगा। अब यहाँ पे एक्चुअल में ये जो ये है, मतलब हमें 1.5 अगर दिया है तो ये हाफ ईयरली बोलना चाहिए था, ये 1.5 साल का है ना, तो हाफ ईयरली बोलना चाहिए था, तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, तो ये क्वेश्चन में मिस्टेक है। इसको हम लोग कल वाले क्लास में इसका पूरा क्वेश्चन, इसमें इस क्वेश्चन को एक्चुअल में होना क्या चाहिए था, देन कैलकुलेट द प्रिंसिपल। अब ये यहाँ पे सीआई जो दिया गया यहाँ पे 662, और कंपाउंड यहाँ पे बोलना चाहिए था कंपाउंडेड हाफ ईयर, क्योंकि ये 1.5 महीना दिया गया, 1.5 साल दिया गया। हाफ ईयरली में होता क्या है कि एनुअली में हम लोग हर साल के बाद में बैच लेते हैं, हाफ ईयरली में अब इसने पर एनम का जो इंटरेस्ट दिया है वो 20% है, तो इसका आधा हो जाएगा ना फिर हाफ ईयर में, तो इस पे स्ट्रक्चर बनेगा, तो इसका क्या हो जाएगा 1/10। ठीक है, तो फिर सीधी सी बात है कि 3 साल, अब यहाँ पे कितना हो रहा है, ये 3 बार करना पड़ेगा ना, हाफ ईयरली मतलब 1.5 साल है नहीं, पहले 6 महीने फिर 6 महीने फिर 6 महीने, तो 3 बार हो गया ना, स्ट्रक्चर 3 साल वाला ही बनेगा, लेकिन किस पे बनेगा 10% पे बनेगा, 20% में नहीं बनेगा, क्योंकि 20% क्या है एनुअल है, मेरे को हाफ ईयरली चाहिए था, तो कितना बनेगा, वही काम करेंगे इंटू 3, मतलब 1000 ही बनेगा, स्ट्रक्चर वही बनेगा 100 और ये 100। ठीक है, अब इस पे ये 10 10 10 और 1, क्या बोला गया, सीआई दिया गया है, तो सीआई टोटल मेरे पास कितना है 3301, 3,331 पूरा है ना, ये 330 और ये एक, उसी की वैल्यू दी गई है 6620, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 20, तो 1 यूनिट की वैल्यू 20, तो मेरे को निकालना क्या है, कैलकुलेट प्रिंसिपल एंड डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई। तो सीआई और एसआई का डिफरेंस हम लोगों को पता है कितना होता है, सीधा सीधा 3x प्लस मतलब 30 + 1 है ना, तो 31 इंटू 20 कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 62 620, और क्या निकालना था, प्रिंसिपल निकालना था, प्रिंसिपल कितना है 1000, ये 1000 इंटू कितना करेंगे 20, तो मतलब कितना हो जाएगा 20,000। बस इसमें हाफ ईयरली जब बोला जाता है तो करना कुछ अलग सा नहीं है, कुछ अलग फॉर्मूला नहीं लगाना है, बस इस जो जितना भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको आधा करना है। अब इसमें एक क्वार्टरली वाला भी पूछा जाता है, तो क्वार्टरली मतलब 1 साल के 4 पार्ट, मतलब 3 महीने बाद, तो 20% अगर ये है रेट ऑफ इंटरेस्ट एनुअली है, तो क्वार्टरली कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा कि 5 हो जाएगा, हाँ, तो 3 मतलब वो तो 12 महीने का हो गया, मेरे को 20 के 4 पार्ट चाहिए ना, बराबर,
अब उसमें कैसे सवाल पूछे जाएंगे, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने, है ना। 9 महीने रहेंगे तो 3 ऐसे ही स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, 6 महीने रहेंगे तो 2 का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, 3 का तो सवाल ही नहीं, एक ही साल जितना सिंपल इंटरेस्ट है उतना ही कंपाउंड इंटरेस्ट है ना। हो, हाँ, दिया या तो लिया, हाँ। What will be the compound interest on a sum 25,000 after 3 years at the rate of 12% per annum? ये तो डायरेक्ट अमाउंट ही दिया गया, बस कैलकुलेशन करके निकालना है। सम है 25,000, रेट दिया गया है कितना, 12 पॉइंट, तो 12% मतलब सीधे सीधे इसका 12% अगर निकालते हैं हम लोग तो कितना हो रहा है, कितना हो रहा है, 12% डिवाइडेड बाय 100, 12 टू 24, 240, 12 5 60, 240 60 300, यहाँ पे 300 और ये 3,000। अब इस पे वही काम, 12/100, 12 3 जा 36, 360, और फिर इसका भी 1/12, 1/12 नहीं 12%, 12% निकालो, पॉइंट में जाएगा, 360 का 12% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 6/5 आएगा, 5 से काटेंगे तो 6.12 आएगा, कितना आ रहा है, 360 का 12%, एक एक जीरो कैंसिल आउट, तो यहाँ पे 5 से कटेगा तो 2, नहीं 2 से कटेगा तो 5, और यहाँ पे 2 से कटेगा तो 4.32, नहीं रे 12% कैसे 4 ही आ जाएगा बराबर, 360 है ना, बड़े अमाउंट है ना। अरे तुम लोग 360 का 12% नहीं निकाल सकते कैसे रे, ऐसा होगा ऐसे, एक जीरो कैंसिल आउट, 2 से कटेगा तो 5 आएगा, 2 से कटेगा तो कितना आ जाएगा 1 और 8 आएगा, है ना। फिर 18 × 12 करेंगे तो यहाँ पे 12 1 जा 12, 120, 12 8 जा 96, 120 और 96 कितना हो रहा है, तो 216, है ना, तो 216 डिवाइडेड बाय 5 आएगा, है ना, तो 5 से काटेंगे तो कितना आ रहा है, 5 4 जा 20, 16, 5 3 जा 15, फिर 5 102, 4.32 बताया था। अरे तो वही तो, कितना बड़ा मिस्टेक हो जाता है भैया, 43.2 और 4.32 में कितना डिफरेंस है, ऐसा कैसा होता, ऐसा होता क्या, एग्जाम में बोलेंगे कि अरे यार मैंने तो बराबर लिखा था, ऐसा थोड़ी होता। तो चलो उससे ये तो पता चल रहा है कि पॉइंट पे भी मिस्टेक होने के चांसेस रहते, निकाला तो बराबर था, पॉइंट इधर का उधर कर दिया तुमने, तो गलत तो गलत ना, फिर वो तुम बता थोड़ी सकते, एक्सक्यूज थोड़ी है वहां पे कि इतना हो गया इतना हो गया, ठीक है। तो अब मेरे को निकालना क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो पूरा ऐड करना है, कर दो ऐड, तो ये हो गया 9,000, ये 300 300 9,900, और ये हो गया 180, मतलब 10,080, 10,080 और ये कितना हो गया, तो 10,120, 10,123.2, मतलब मेरा आंसर है ये। हाँ, एग्जाम में पॉइंट अगर पूछ ले तो पॉइंट पे ध्यान देना है, ठीक है। सवाल आसान ही था, कैलकुलेशन थोड़ा सा था, एकदम भी बहुत ज्यादा नहीं था। चलो इस पे आओ, क्या बोला गया, ए इन्वेस्ट ₹10,000 इन स्कीम ऑफरिंग 20% कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंड एनुअली फॉर 3 years. बी इन्वेस्ट ₹12,000 in another scheme offering 25% compound interest for 2 years. Find the difference between the interest earned by A and B. आसान है,
क्या करेंगे? अब देखो, मैंने पहले इसमें कितना है, कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। तो अब यहाँ पे निकालो परसेंट कितना है? 20%। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना? 1.5। ठीक है, तो 3 साल मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा? 125। स्ट्रक्चर बना लो, 25, 25 और 25, 5, 5, 5 और 1। ठीक है, ओके। फिर यहाँ पे बोला क्या गया है मेरे पास? हाँ, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू दी गई ना डायरेक्ट, तो इसकी वैल्यू 10,000 के बराबर, तो 1 यूनिट की वैल्यू बताओ। 80 के बराबर, 80 के बराबर ना, कि 8 के बराबर? ये भैया इन्वेस्टमेंट। 125 की वैल्यू 10,000 के बराबर, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, ये तो निकालो कम से कम। 80 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो 80 के बराबर ये मेरा क्या है? ये है। इसमें मेरे को निकालना क्या है? इंटरेस्ट कितना है टोटल, लगाओ तो। ये पूरा का पूरा इंटरेस्ट टोटल लगाओ। नाइन्टी वन पक्का? 75 मतलब यहाँ पे हो गया 85, 90, 91। ठीक है, तो 91 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर? तो दिया गया है क्या? 80 ना? अरे सॉरी, इसको इंटू 80 कर दो ना, निकाल दिया वैल्यू ऑलरेडी। यही तो इंटरेस्ट आया ना इस पे, तो कितना हो गया फिर? 8 9 से 72, 728। तो ये निकल के आई इसकी पहले वाले स्कीम से इंटरेस्ट निकली क्या? अब मेरे को क्या करना है? दूसरे वाले स्कीम से इंटरेस्ट निकालना है, लेकिन वहां पे क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट 2 ईयर। तो मेरे को एक मैंने बताया था 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते? 2R प्लस आर स्क्वायर बाय 100। डायरेक्ट निकाल लो ना, क्या इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाएंगे? आर कितना है? 25%। तो 2R प्लस आर स्क्वायर अपॉन 100। तो 25, यहाँ पे 2 इंटू 25 प्लस 25 का स्क्वायर अपॉन 100, मतलब ये आ रहा है 50। और 625 अपॉन 100, ये 4 से जाएगा और ये 25 से जाएगा, बराबर है? तो फिर यहाँ पे हम लोग 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 4 से काटेंगे तो 6.25, तो मतलब ये 56.25। 4 से काट दिया मैंने 25 को, 4 से 25 को काट दिया, कहीं ना कहीं तो पॉइंट आने वाला है, चाहे आप इधर से ऐसे करके डिवाइड करते तब भी पॉइंट आता और ऐसे करके पॉइंट भी आता। ठीक है, अब ये जो है ये मेरा निकलने वाला है 2 साल का CI। तो ये 26.25 किसका? बी का। इस पे निकालो 12,000 का 56.25% निकालो। मुझे निकालना है 12,000। ये चलो 12,000 इंटू अपॉन 100। अच्छा, ये सीधा सीधा इसका 50% ये निकालना है। कर दो फिर।
हाँ आ सकता है। बाकी क्या है, निकालो ना इसका, इतना क्या कर रहे हैं, इसको सीधा ये परसेंट को यहाँ से हटाओ या 100 लगा दो। क्या रखता 56.25%। ठीक है, तो ऊपर के दो जो है वो समझ गया आपने, डायरेक्टली इसको पहले 50% 6000 कर लिया और फिर इसका 6.25% निकाला। तो या तो सीधा सीधा देखो, ऊपर का दो डेसिमल के बाद में जीरो है तो दो जीरो नीचे बढ़ा दिया, डेसिमल हटा दिया, तो यहाँ पे जीरो जीरो, एक जीरो कट गया, ये 3 जीरो कट गया, ये 3 जीरो कट गया, है ना। फिर 2 से काटेंगे तो 5 आएगा और यहाँ पे 2 से काटेंगे तो 6 आएगा, 5 से काट देंगे तो 1 आएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा, 5 2 10 आएगा, 5 5 25 आएगा। इसको इनटू करेंगे तो ये 6000 आ गया, 6000 ये 600 आ गया, तो 6600 और ये 120, 6720 और 6750। कैलकुलेशन मिस्टेक है क्या, बराबर हो? हाँ, अब फिर क्या निकलना था, दोनों का डिफरेंस। तो क्या डिफरेंस, यहाँ पे पहले वाले का ए का निकला, ए माइनस बी इक्वल्स टू, आंसर था तो ए कितना था 7280 माइनस 6750, आंसर इज, यहाँ पे आएगा 0, फिर ये काट देंगे तो 3 आएगा, यहाँ पे 12 में से 7 गए तो 5 आ जाएगा, 530। कुछ नहीं करना था, दोनों का सब कुछ दिया गया था, प्रिंसिपल दिया गया था, टाइम दिया गया था, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया था, दोनों का निकाल के दोनों के इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालना था। बस हम लोगों ने उसमें एक इस्तेमाल किया कि डायरेक्ट ये फॉर्मूले से किया, नहीं तो इसको भी तुम स्ट्रक्चर से कर सकते थे। हाँ, फॉर्मूला में जल्दी निकल जाता, कैलकुलेशन फास्ट रही तो उसमें भी कैलकुलेशन ही लगती, पॉइंट में आए ना आंसर। देखो कहीं ना कहीं तो तुमको फास्ट रहना पड़ेगा, या तो इधर से भी टाइम लग रहा है उधर से भी टाइम लग रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर कैलकुलेशन तुम्हारा फास्ट है तो जल्दी जल्दी तुम लोग ये सॉल्व कर लो। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन पे आते हैं, देखो लेंथ वाला आ गया। ठीक है, हाँ, a man lent rupees 4500 at 30% compound interest per annum for 3 years. What is the difference between the interest earned by the man in second year only and the interest by the man in third year only? तो आसान क्वेश्चन है। दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है, सेकंड ईयर ओनली और थर्ड ईयर ओनली। तो एक ही तो ये बनेगा पूरा का पूरा चार्ट। तो 4500 रुपये भैया प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, इस पे रेट कितना है 30%, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, सीधा सीधा फ्रैक्शन वैल्यू लेना है, क्यों 4500 ले लिया है तो सीधा 30% निकालो। 4500 का 30% कितना, 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, है ना। तो 4 3 12, 120, 5 3 15, 135, 1350, 135 नहीं, एक जीरो भी भूल गए क्या, जीरो भी लगाओ। ठीक है, अब 1350 का 30%, 2 जीरो कट गए, 300 और ये 90, 390 और 390 और 405, 405 हो रहा है क्या इसका, फिर से जीरो पॉइंट में आएगा कहीं तो 30%, एक एक जीरो कैंसिल आउट, है ना। 5 से काटेंगे तो 2 से चले जाएगा और 5 से काटेंगे तो 8 और 1 81, मतलब 81 इंटू 3 करना पड़ेगा, 81 इंटू 3 करेंगे तो 243, है ना। 243 डिवाइडेड बाय 2 क्या आया 121.5। चलो ठीक है, अब बोला गया है कि डिफरेंस निकालने का है कि सेकंड द मैन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट अर्न बाय मैन इन सेकंड ईयर ओनली, सेकंड ईयर में इतना, थर्ड ईयर में इतना, तो इनमें डिफरेंस कितना है सेकंड ईयर में, पहले थर्ड ईयर का लिखते हैं। थर्ड ईयर क्या है माइनस
सेकंड ईयर सीआई। थर्ड ईयर सीआई कितना है? 1300, मतलब 1300, 1700 हो गया, 1700 हो गया, 400, 2100 हो गया, 2150, 2160, 2160, 2260, 2281.5। और यहाँ पे 1755, तो माइनस करेंगे तो 5 ही आएगा, बराबर है। फिर यहाँ पे भी 5 ही आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा? 7, 11 में से 7 गया तो बराबर किया था ना, सॉरी यहाँ पे तो गलत हो गया ना। फाइव में से पहले तो 5 ही आने वाला है, फिर 11 माइनस 5 गया तो 6 आया, फिर यहाँ पे 17 माइनस 5 गया तो नहीं, 7 माइनस 5 गया तो 2 आया, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 से मीन्स वही कि 12 में से 7 गया तो 5, और यहाँ पे 0, 526.5। अच्छे क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 5 ही क्वेश्चन बचे, चलो कंप्लीट कर ही देते। अच्छा खत्म हो गया। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का हम लोग आज मतलब 2-3 तरीके तो सीख ही लिया आप। उससे हम लोगों ने आज क्या क्या सीखा? तो आज सबसे पहले हम लोगों ने सीखा तो है ना, सीआई ऑफ, आपने चार्ट बनाना तो सीख लिया। चार्ट मतलब क्या? मैंने जैसे बोला कि रेट जो है वो 1/x, सॉरी मान लेते कि कोई भी है तो उसको 1/x अगर मान लिया तो, और साल जो है, टाइम जो है वो 3 ईयर का अगर है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको पावर में लेते हैं, है ना। तो फिर क्या हो जाएगा, ये x³ हो जाएगा, ठीक है। फिर ये स्ट्रक्चर बनेगा कैसा, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का, फिर ये एक्स एक्स एक्स, फिर यहाँ पे 1, ठीक है। अब इस पे हम लोगों ने देखा था कि सीआई ऑफ थर्ड ईयर, 3 ईयर नहीं, 3 ईयर बोले तो पूरा हो गया, थर्ड ईयर मतलब सिर्फ उतना पार्ट। तो क्या हो गया, हम लोगों ने देखा था कि 3x² नहीं 3x+1 डिफरेंस था वो, 2x+1, तो इससे हम लोगों ने देखा था कि x+1 का स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पे देखा था कि सीआई ऑफ सीआई एंड एसआई का डिफरेंस, ठीक है। तो कितना किया था हम लोगों ने, 3x+1, ठीक है। तो ये चीज सीखी थी हम लोगों ने। और मैंने बताया था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 ईयर का, सीआई ऑफ 2 ईयर, 2 ईयर, सेकंड ईयर नहीं, 2 साल का, तो क्या बताया था, 2r प्लस r² / 100, ये हमारा सेकंड ईयर का। ऐसा थर्ड ईयर का भी एक फॉर्मूला है, लेकिन वो कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि उतना बड़ा लंबा आप कभी यूज ही नहीं करोगे, ज्यादा से ज्यादा यहाँ तक यूज करो। ये सारी चीजें हम लोगों ने आज पढ़ी।